दर्शकों, हाजिर हूं मैं कुछ अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र लेकर। आज के परिवेश में हर व्यक्ति वाहन की इच्छा रखता है कि मेरे पास वाहन हो, बड़ा वाहन हो, महंगा वाहन हो। कई लोग तो दिखावे के लिए भी बहुत सारे वाहन अपने पास रखते हैं और बहुत लोगों का सपना है कि काश मेरे पास कोई छोटी सी गाड़ी आ जाए जिसको लेकर मैं चल पाऊं। तो आज के टाइम पे कोई गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं रही। गाड़ी तो सबके पास मिल जाएगी, लेकिन उच्च वाहन का सुख, बड़े वाहन का सुख, महंगे वाहन का सुख आपके पास होगा या नहीं होगा, इसी से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र में आपके लिए लेके आया हूं। क्योंकि ये कार्यक्रम मैं इसलिए बना रहा हूं, पिछले 4-5 दिन से मेरे से यही सवाल किया जा रहा है कि मेरे पास उच्च वाहन का सुख होगा या नहीं होगा। वाहन तो है मेरे पास, लेकिन मैं उच्च वाहन चाहता हूं। तो उसी से संबंधित कुछ 10 से 11 ज्योतिषीय सूत्र मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहला सूत्र कहता है, जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थेश के साथ चौथे भाव का जो स्वामी है उसके साथ शुक्र युति कर ले केंद्र के भावों के अंदर, केंद्र या त्रिकोण के भावों में युति करके बैठ जाए, तो ऐसे जातक के पास उच्च वाहन देखा जाता है। अगला सूत्र कहता है, अगर शुक्र ग्रह चतुर्थेश के साथ उच्च मतलब कि गुरु और शुक्र की युति हो जाए मीन राशि में, तो भी ऐसे जातक के पास उच्च वाहन देखा जाता है। उच्च वाहन की प्राप्ति ऐसा जातक अपने जीवन में करता ही करता है। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, चौथे भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। चौथे भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो मतलब 10वें भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, वो अपनी दृष्टि डालता हो, तो भी ऐसे जातक के पास उच्च वाहन का सुख देखा जाता है। अगला सूत्र कहता है, अगर फोर्थ हाउस के अंदर कोई शुभ ग्रह जाकर बैठ जाए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो और शुक्र भी अच्छे भाव में जाके बैठे हुए हो, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर उच्च वाहन प्राप्त करता है। और अगला सूत्र कहता है, अगर चंद्रमा से शुक्र ग्रह जो है वो तीसरे भाव में जाके बैठ जाए, जहां भी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं उससे 3 घर आगे गिनने पर अगर शुक्र मिलते हैं आपको प्रिय दर्शकों, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च वाहन प्राप्त करता है। वहीं अगर शुक्र और चंद्रमा आमने सामने दृष्टि संबंध बनाए, शुक्रमा और चंद्रमा आमने सामने दृष्टि संबंध बनाए, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च वाहन प्राप्त करता है। वहीं अगला सूत्र कहा शास्त्रों में कि अगर जन्म कुंडली में शुक्र से 3 घर आगे गिनने पर या 7 घर आगे गिनने पर चंद्रमा आ जाए, 3 घर आगे गिनने पर 7 घर आगे गिनने पर चंद्रमा आ जाए, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च वाहन प्राप्त कर लेता है। अगर गुरु ग्रह जन्म कुंडली के अंदर 9वें भाव में जाकर बैठ जाए, 9वें घर में जाके बैठ जाए और चतुर्थेश जो है वो भी 9वें घर में गुरु ग्रह के साथ आके बैठ जाए, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर उच्च वाहन प्राप्त करता है। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर गुरु ग्रह शुक्र और चंद्रमा जाके चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए, चतुर्थ भाव के साथ जाके बैठ जाए या चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ जाके बैठ जाए, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर उच्च वाहन प्राप्त अवश्य करता है। वही कहा, अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में 9वें स्थान में जाके बैठ जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाते हैं, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर उच्च वाहन प्राप्त कर ही लेता है प्रिय दर्शकों। तो ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र थे जो उच्च वाहन प्राप्त करवाते हैं। देखिए अपनी कुंडली खोलकर, कहीं आपकी कुंडली में ये ज्योतिषीय सूत्र घटित तो नहीं हो रहे। इसमें आपने देखा ज्यादातर जो भाव हमने लिया वो 4th भाव लिया। क्यों लिया आप जानते हैं, वो माता का घर है, सुख का घर है, वाहन का घर है, संपत्ति का घर है, मित्र का घर है, जनता का घर है, वहीं से ही हमारा सुख देखा जाता है। तो इसीलिए जो वाहन के लिए देखा गया वो 4th भाव देखा गया और शुक्र ग्रह को हमने इसलिए इसमें महत्वता दी क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो 4th हाउस में दिग्बली हो जाता है और चंद्रमा वहां पे कारक होता है। तो ज्यादातर आपने सूत्र जाने कि चंद्रमा और शुक्र का ही प्रभाव उच्च वाहन दिलाने में रहा और 4th हाउस का। तो प्रिय दर्शकों देखिए, अगर आपकी कुंडली में चतुर्थेश बली है, 4th हाउस का जो स्वामी है वो बली है और शुक्र बली है और कहीं पाप इत्यादि ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो भी
आप वाहन तो होगा, लेकिन उच्च वाहन के लिए जो ये सूत्र मैंने आपको बताया, ये देखिए अगर घटित हो रहे हैं तो 101% आपके पास उच्च वाहन भी होगा। और जो मैंने लास्ट में सूत्र बताया, गुरु चंद्रमा और शुक्र की युति 4th हाउस के स्वामी के साथ हो जाए, या इनमें से ही कोई चतुर्थेश भी बनता हो और इनकी युति हो जाए आपस में, तो ऐसे जातक के पास अनेकों वाहन देखे जाते हैं, नाना प्रकार के वाहन उसके पास होते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे ऐसे ही कुछ सूत्र और जन्म कुंडली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मेरे ज्ञान और मेरे सामर्थ्य के अनुसार आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। अगर अभी तक आपने अपने का निर्वाहन नहीं किया है, किसका नहीं किया है प्रिय दर्शकों, अपने कर्तव्य का, तो आप कर सकते हैं। आपको पता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। तो मिलता हूं प्रिय दर्शकों ऐसा ही अनोखा और अद्भुत कार्यक्रम लेकर आप लोगों के लिए आने वाले कार्यक्रम में। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।